हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर एक्सीलेंस। एलटी ग्रेड की एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है और उसी के संबंधित जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं हम एलटी ग्रेड से संबंधित पढ़ रहे हैं। हमारी जो सीरीज है इडियम्स एंड फ्रेजेज की आज क्लास नंबर 5 है और इसमें हम पढ़ रहे हैं 1500 प्लस इडियम्स एंड फ्रेजेज। बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस चल रही है हमारी, जो फ्राइडे और सैटरडे को पॉकेट क्लास आती है। आज है फ्राइडे, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। उम्मीद करता हूँ जो कल हमने वीडियो डाली थी जो लिटरेचर पर, जो एलटी ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो आपने देख ली होंगी। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक एक पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, उसको जरूर देख लें। एलटी ग्रेड के लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, उसको जरूर देख लें। तो स्टार्ट करते हैं। हमने जो 4 क्लास है इसकी ऑलरेडी पढ़ ली है, आज 5वीं क्लास है और एच लेटर तक हमने पढ़ लिया। आज स्टार्ट होगा आई लेटर। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वर्ड है हमारा इन अ नटसेल। इसका मतलब होता है इन ब्रीफ और समरी। इन नटसेल का मतलब होता है ब्रीफ और समरी, संक्षिप्त में कोई चीज हम संक्षिप्त में बता रहे हैं, ब्रीफली बता रहे हैं। ही एक्सप्लेन द होल प्लान इन नटसेल। जो उसका प्लान था उसने बहुत ही कम शब्दों में संक्षिप्त में उसने बता दिया। नेक्स्ट आपका है इन ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है कि क्या है, कोई व्यक्ति लिखित रूप से होता है, जैसे इन रिटन फॉर्म होता है। ब्लैक एंड व्हाइट स्पष्ट रूप से, जैसे द एग्रीमेंट मस्ट बी इन ब्लैक एंड व्हाइट। जो एग्रीमेंट है वो होना चाहिए एकदम लिखित रूप में। किसी का कोई भरोसा नहीं है, आजकल जो लिखित रूप में होती है उसी का प्रमाण बनता है। और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ईडियम से आपका इन कोल्ड ब्लड, मतलब एकदम निर्दयी व्यक्ति होता है जो विदाउट इमोशन और मर्सी। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो कोल्ड का मतलब होता है मानो उदासीन, और जिसका खून उदासीन हो जाता है, नीरस हो जाता है, वो आदमी बहुत ही ज़्यादा निर्दयी क्रूर बन जाता है। द मर्डर बाय कमिटेड इन कोल्ड ब्लड। तो ये एग्जाम्पल है आपका। इन फुल स्विंग, इसका मतलब होता है एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी, पूरे जोश से, चरम पर। स्विंग, द फेस्टिवल सेलिब्रेशन आर इन फुल स्विंग। जैसे अभी दीपावली गई है तो आप लोगों ने बहुत सारी जो थी बहुत मौज मस्ती की होगी। तो क्या थी, चरम सीमा पर आपकी मौज मस्ती थी। अब क्या है, पढ़ाई का समय है, एलटी ग्रेड का एग्जाम सामने लगा हुआ है, तो क्या है, और एलटी ग्रेड के लिए आपकी जो तैयारी है वो चरम सीमा पर जाने वाली है। इन हाई स्पिरिट्स, हाई स्पिरिट्स का मतलब होता है वेरी हैप्पी और चीयरफुल मैन। मान लो हाई स्पिरिट्स, बहुत ज़्यादा खुश मिजाज, बहुत प्रसन्न, उत्साहित। द स्टूडेंट्स वर इन हाई स्पिरिट्स आफ्टर द विक्ट्री। विक्ट्री के बाद, विजय के बाद, चाहे स्टूडेंट हो चाहे कोई व्यक्ति हो, जब विजय मिलती है, जब हमें सक्सेस मिलती है तो हर किसी के चेहरे पे खुशियां आती हैं। इन हॉट वाटर, हॉट वाटर का मतलब होता है इन आर ट्रबल और डिफिकल्टी, किसी मुसीबत में, किसी परेशानी में आना, कुछ ऐसा काम कर देना जिससे क्या ना एकदम गर्म पानी, मतलब कह सकते हो गर्म पानी, मतलब कोई परेशानी भरा संकेत है। ही गॉट इनटू हॉट वाटर फॉर ब्रेकिंग द रूल। जब उसने नियमों को तोड़ा था तो उसने क्या ले ली, मुसीबत मोल ले ली। नेक्स्ट आपका दिया है इन द निक ऑफ टाइम।
इन द निक ऑफ टाइम का मतलब होता है जस्ट इन टाइम, समय रहते हुए, ठीक समय पर। अगर समय रहते हुए आप अपनी प्रिपरेशन को तैयार करेंगे, अपने कर्तव्यों को निष्ठावान ईमानदारी से निभाएंगे, तो आप एक दिन जरूर सफल होंगे। द डॉक्टर अराइव्ड इन द निक ऑफ टाइम टू सेव हिम। डॉक्टर साहब समय पर पहुंच गए और उस व्यक्ति को बचा लिया। इन बैन का मतलब होता है विदाउट सक्सेस। बैन का मतलब क्या होता है? विदाउट सक्सेस, बिना सफलता के, व्यर्थ, निष्फल। ऑल हिज एफर्ट्स वेंट इन वैन। जो उसके प्रयास थे सभी के सभी क्या हो गए? व्यर्थ हो गए, बेकार हो गए। नेक्स्ट आपका दिया है इन नो टाइम। इन नो टाइम का मतलब होता है वेरी सून और क्विकली, तुरंत और बहुत जल्दी से। इन नो टाइम, समय नहीं है, कहते ना कि नो टाइम, मेरे पास समय नहीं है, तो क्या कर रहा है वो? जल्दबाजी कर रहा है। सी फिनिश्ड हर होमवर्क इन नो टाइम। उसने जल्दी जल्दी से क्या कर लिया? अपने होमवर्क को समाप्त कर लिया। नेक्स्ट आपका दिया है इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन कहते हैं कि आफ्टर लॉन्ग टाइम और इवेंचुअली, आखिरकार, आखिरकार लंबे समय के बाद, आखिरकार वो हो ही गया जो आप चाहते थे। आपने लंबी लड़ाई, लंबे समय पर हार्ड वर्क करते रहे और एक दिन क्या हो गए? आप सफल हो गए। हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ इन द लॉन्ग रन। जो मेहनत होती है और मैंने एग्जाम्पल भी वही डाले हैं जो आपको मोटिवेट करें, कोई आलतू फालतू एग्जाम्पल डाली नहीं है। तो लंबी हार्ड वर्क के बाद क्या हो गया? आप सफल हो गए। इन द पिंक ऑफ हेल्थ, इसका मतलब होता है इन वेरी गुड हेल्थ। पिंक हेल्थ, एकदम स्वस्थ है, एकदम बहुत अच्छे से मजे में एंजॉय कर रहे हैं। जैसे आफ्टर मंथ ऑफ रेस्ट ही इज नाउ इन द पिंक ऑफ हेल्थ। काफी समय के रेस्ट के बाद तो क्या हो गया? वो बहुत अच्छे स्वस्थ है वो। इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, इसका मतलब होता है वेरी क्विकली, पल भर में, झटपट होता है। जैसे द थीप डिसअपियर्ड इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, कि पल भर में जो चोर था बहुत जल्दी गायब हो गया, डिसअपियर्ड हो गया। इन अ फिक्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन अ फिक्स, इसका मतलब होता है इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, मुसीबत में, उलझन में होना। आई वाज इन अ फिक्स, मैं मुसीबत में हूँ। वैन माई कार ब्रोक डाउन, जब कार का हो गई ब्रोक डाउन हो गई। नेक्स्ट आपका दिया है, ये तो हो गया था। इन डीप वाटर, इन डीप वाटर का मतलब होता है मुसीबत में होना। मतलब डीप वाटर, गहरे पानी में होना, तो वहाँ आप कोई इंजॉय थोड़ी कर रहे हैं, वहाँ क्या है, खुद ही आप सेंस को समझ सकते हैं कि वहाँ क्या है, आप मुसीबत में हैं। इन सीरियस ट्रबल, जैसे द कंपनी इज इन डीप वाटर, जो कंपनी थी वो गहरी गंभीर मुसीबत में है। ड्यू टू फाइनेंशियल लॉसेस, उसको बहुत सारे लॉसेस हो चुके हैं। इन ड्यू कोर्स, इसका मतलब होता है एट द प्रॉपर टाइम, उचित समय पर। अगर उचित समय पर सब काम करोगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा। जैसे यू विल रिसीव योर सर्टिफिकेट इन ड्यू कोर्स। नेक्स्ट आपका दिया है इन फुल क्राई, इसका मतलब होता है पूरी जोश में कार्य करना, एकदम इंजॉय, उमंग से काम कार्य करना। जैसे एक्टिंग विद एंथुजियाज्म, तो इसकी जो स्पेलिंग पेपर में पूछ लेता है, एंथुजियाज्म। द अपोजिशन वाज इन फुल क्राई अगेंस्ट द गवर्नमेंट। जो अपोजिशन है वाज इन फुल क्राई अगेंस्ट द गवर्नमेंट, पूरी जोर से क्या कर रहा है? उसका विरोध कर रहा है सरकार का। इन द सेम बोट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन द सेम बोट, इसका मतलब होता है
इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन, एक जैसी परेशानी होना, एक जैसी स्थिति में होना। बी वेर ऑल इन द सेम बोट आफ्टर द प्राइस राइज। नेक्स्ट आपका दिया है इन द लाइमलाइट। इसका मतलब होता है अट्रैक्टिंग पब्लिक अटेंशन, चर्चा में होना, प्रसिद्ध होना होता है, सुर्खियों में होना होता है। जैसे द एक्टर वाज इन द लाइमलाइट आफ्टर हिज डिबेट फिल्म। जो हीरो होते हैं, एक्टर होते हैं, हीरोइन होती हैं, वो हमेशा क्या रहते हैं, चर्चों में रहते हैं जब डिबेट करते हैं फिल्म की। इन ब्लैक मूड, इसका मतलब होता है ब्लैक आ रहा है तो क्या है, जो नेगेटिव बॉडी होगा। कुछ कीवर्ड होते हैं जो खुद बता देते हैं कि हम क्या है, नेगेटिव वर्ड है। तो ब्लैक की वजह से क्या है, नेगेटिव है। वेरी अनहैप्पी और एंग्री, मेलंकली बोल सकते हैं। जैसे उदास, क्रोधित और मनोदशा में होना, चिड़चिड़ा होना। जैसे ही वाज इन अ ब्लैक मूड आफ्टर द डिफीट। हार के बाद क्या था, वो क्रोधित था, उदास था, परेशान था। हार के बाद तो हर कोई क्या होता है, उदास, परेशान होता है। इन सेवेंथ हेवन, इसका मतलब होता है हेवन की बात कर रहा है तो ये कीवर्ड से याद कर सकते हैं कि कुछ अच्छा ही होने वाला होगा, कुछ अच्छी बात करी जा रही होगी। तो एक्सट्रीमली हैप्पी होता है, बेहद खुश होता है, आनंदित होता है। जैसे सी वाज इन सेवेंथ हेवन आफ्टर विनिंग द अवार्ड। और जो विनिंग अवार्ड है तो इसकी खुशी के बाद, खुशी में क्या हो गई, वो बेहद खुश, आनंदित, प्रफुल्लित थी वो। इन द डार्क, अब डार्क होता है तो डार्क ये निगेटिव वर्ड है, तो ये बता रहा है विदाउट नॉलेज, बिना ज्ञान के, और इंफॉर्मेशन, अनजान, अंधेरे में रहना। बी वर केप्ट इन द डार्क अबाउट द डिसीजन, आपने कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया है जो आपके पक्ष में नहीं है। उस वजह से क्या है, आप अंधेरे में हैं, आप गलत फहमी में हैं। इसका मतलब ये भी होता है कि गलत फहमी में होना। आप बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते हैं, स्टडी नहीं करते हैं, एक दिन किताब उठा के नहीं देखे और आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ये होता है इन द डार्क, अंधेरे में होना। इन स्टीच, इसका मतलब होता है स्टीच लाफिंग अनकंट्रोलेबली, हंसी से लोटपोट हो जाना, स्टीच एकदम खिंचाव आ जाना। जैसे हिज जोक हैड एवरीवन इन स्टीचेज, ऐसा हंसी उसने कि उसके जोक से कि सभी लोग क्या हो गए, लोटपोट हो गए। इन ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है एकदम स्पष्ट रूप से, क्लियरली रिटन, साफ साफ लिखा होना। जैसे ही वांटेड द टर्म्स इन ब्लैक एंड वाइट। इन द पाइपलाइन, इन द पाइपलाइन का मतलब होता है कोई क्या है, कोई कार्य अंडर प्रोसेस है। जैसे प्रक्रिया में होना, जैसे टीजीटी पीजीटी जो परीक्षा है वो क्या है, अंडर प्रोसेस है, लेकिन उसका एग्जाम नहीं हो पा रहा है, लेकिन सब कुछ क्या है, अंडर प्रोसेस है, आने वाला होना। मैनी न्यू प्रोजेक्ट्स इन द पाइपलाइन, मान कह सकते हैं टीजीटी पीजीटी क्या है, जो प्रोसेस, टीजीटी पीजीटी क्या है, पाइपलाइन है। ये क्या प्रक्रिया, अंडर प्रोसेस है, ये होने में नहीं आ रही है, पता नहीं कब होगी। इन द बैलेंस, इसका मतलब होता है अनसर्टेन और अनडिसाइडेड, ऐसी कोई चीज हो जिसको कोई पहले से तय ना हो, अनिश्चित स्थिति में होना। इन बैलेंस, हिज फ्यूचर, उसका भविष्य, हैंग्स इन द बैलेंस आफ्टर द स्कैंडल, उसका जो भविष्य है वो बीच में लटका हुआ है, निश्चित नहीं है कोई चीज। नेक्स्ट आपका दिया है इन वंस एलिमेंट, इसका मतलब होता है डूइंग व्हाट वन एंजॉय बेस्ट, ऐसा कार्य करना जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करे, आपको मन लगे,
कार्य करने में क्या हो, आपका मन खुश हो जाए, प्रफुल्लित हो जाए। शी वाज इन हर एलिमेंट वाइल टीचिंग द किड्स। जब वो बच्चों को पढ़ाती है तो क्या होती है, बहुत ही मन मगन हो जाती है अपने कार्य में। और जो पढ़ाना है वो उसका फैशन ही अलग है। जो पैशन है वो टीचिंग द बेस्ट पैशन। इन द टीथ ऑफ, इन द टीथ ऑफ का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। इन स्पाइट होता है, एक डिस्पाइट होता है। डिस्पाइट के बाद कभी ऑफ नहीं आता है और इन स्पाइट के बाद कभी ऑफ हटता नहीं है। ये रूल है ग्रामर का, सुन लीजिए। के बावजूद, विरोध के बावजूद होता है। दे सक्सीडेड इन द टीथ ऑफ स्ट्रॉन्ग पोजीशन। बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन किए गए उसके खिलाफ, आगे नहीं बढ़ने दिया गया, फिर भी क्या हो गया, सफल हो गया। नेक्स्ट आपको दिया है इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। इसका मतलब होता है वेरी क्विकली, क्षण भर में एकदम तुरंत कार्य हो जाना। इन ब्लिंक ऑफ एन आई, पलक झपकते हुए। कहते हैं कि उसने कार्य कर दिया पलक झपकते ही, तुरंत कर दिया, तो ये वहीं से इडियम आया है। एवरीथिंग चेंज इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। उसके पलक झपकते ही हर चीज़ क्या हो गई, बदल गई, क्षण भंगुर होता है। इन फोर्स का मतलब होता है इन ऑपरेशन, लागू होना या कोई चीज प्रभाव में होना होता है। जैसे द न्यू लॉ इन इज नाउ इन फोर्स। जो नया कानून है वो क्या आ चुका है, प्रभाव में आ चुका है। नेक्स्ट आपका दिया है इन लीप्स एंड बाउंड्स। इसका मतलब होता है वेरी रैपिडली, तेजी से होना, शीघ्रता से होना, बहुत तेजी से होना। जैसे टेक्नोलॉजी इज एडवांसिंग इन लीप्स एंड बाउंड्स। जो टेक्नोलॉजी थी बहुत तेजी से क्या हो रही है, आगे बहुत तेजी से बढ़ रही है। इन वंस गुड बुक्स, इन वंस गुड बुक का मतलब होता है फेवरेट बाई समवन। ऐसी किताब, ऐसी कोई चीज जो क्या हो, सभी को पसंद हो, जैसे किसी की पसंद में होना। ट्राई टू स्टे इन द बॉस गुड्स बुक्स। नेक्स्ट आपका दिया है इन वंस बैड बुक्स, तो हो गया। इन ब्लैक एंड व्हाइट, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इन ट्यून विद, इन ट्यून विद का मतलब होता है इन हार्मोनी विद, सामंजस्य में होना या मेल में होना। एग्जाम्पल जैसे हीज आइडियाज आर इन ट्यून विद मॉडर्न थिंकिंग। उसका जो सोच है, विचार है उसकी, जो क्या का जो अनुरूप है, वो जिस समाज में चल रहा है, एडजस्ट हो रहा है किसी चीज में। इन द निक ऑफ टाइम, निक ऑफ टाइम का मतलब होता है समय रहते, अंतिम क्षण पे। दे रीच्ड इन द स्टेशन, रीच द स्टेशन इन द निक ऑफ टाइम। वो समय रहते हुए स्टेशन पर पहुंच गए। नेक्स्ट आपका दिया है इन वंस शूज। इन वंस शूज का मतलब होता है इन समवंस पोजीशन और सिचुएशन, किसी की स्थिति में होना या अच्छी कंडीशन में होना। जैसे आई वुडंट वांट टू बी इन हिज शूज। नेक्स्ट आपका दिया है इन सीजन। इन सीजन का मतलब होता है अवेलेबल और सुटेबल टाइम, ऐसा समय जो आपके पास प्रचुर मात्रा में समय है। जैसे स्ट्रॉबेरीज आर इन सीजन नाउ, अब मौसम आ चुका है स्ट्रॉबेरीज का। इन स्टेप विद, इन स्टेप विद का मतलब होता है इन एग्रीमेंट विद, किसी से मेल में होना, सहमति में आना। द गवर्नमेंट पॉलिसीज इज इन स्टेप विद ग्लोबल ट्रेंड्स। इन टीयर्स, इन टीयर्स का मतलब होता है क्राइंग, आंसू भरे, रोते हुए कहना। शी वाज इन टीयर्स आफ्टर हियरिंग द बैड न्यूज। जब उसने उस बुरी खबर को सुना तो उसके क्या हो गए, आंसू भर आए। नेक्स्ट आपका दिया है, नेक्स्ट आपका दिया है इन स्टोर फॉर। इसका मतलब होता है अवेटिंग
और प्लान्ड फॉर, भविष्य में होने वाला या तैयार किया गया। जैसे ग्रेट सरप्राइजेज आर इन स्टोर फॉर यू। नेक्स्ट आपको दिया है इन द रेड। अब रेड आ गया तो रेड बता रहा है कि कोई चीज़ क्या नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी। इन डेप्ट और लॉस, घाटे में होना, कर्ज में होना। द कंपनी हैज बीन इन द रेड फॉर 2 years। जो कंपनी है वो 2 सालों से कहाँ जा चुकी है, घाटे में जा चुकी है। इन द क्लियर, इन द क्लियर का मतलब होता है फ्री फ्रॉम ब्लेम, किसी को दोष मुक्त कर देना, निर्दोष होना। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ही बाज इन द क्लियर, एकदम क्या हो गया, क्लियर हो गया कि उस पर कोई दोष सिद्ध नहीं होता है। नेक्स्ट आपका दिया है इन वॉग। इसका मतलब होता है इन फैशन, कोई चीज़ प्रचलन में होना, फैशन में होना। द ट्रेडिशनल ड्रेसेस आर ब्लैक इन वॉग होती हैं। जो ब्लैक रंग की ड्रेस होती है वो क्या में है, फैशन में, चलन में है। इन क्वेश्चन, इन क्वेश्चन का मतलब होता है अंडर डिस्कशन, किसी कार्य पर, किसी चीज पर, किसी पॉइंट पर विचाराधीन होना, चर्चा में होना। द पर्सन इन क्वेश्चंस वाज नॉट प्रेजेंट। इन अ फ्लैश, इसका मतलब होता है वेरी क्विकली, एकदम जैसे मान लो टॉर्च है कोई, इसने किसने फ्लैश कर दी, इसको बहुत जल्दी जला दिया, तो पल भर में होता है, तुरंत होता है, वेरी क्विकली। ही सॉल्व्ड द पजल इन अ फ्लैश, उसने उस पजल को एकदम पल भर में सॉल्व कर दिया। इन वंस टीन्स, टीन्स माने क्या होता है, कोई चीज़ क्या है, किशोरावस्था में है, किशोर जिसे बोला जाता है। बिटवीन 13 एंड 19 ईयर्स ओल्ड, जहाँ ये क्या होता है, किसी कोई किशोरावस्था में। जैसे इन द ऑफिंग, इन द ऑफिंग का मतलब होता है अबाउट द हैपन सून, कोई चीज़ शीघ्र होने वाला है, आसान जिसे बोलते हैं, आसान। अ न्यू मूवी इज इन द ऑफिंग, जो नई मूवी है वो आने वाली है। इन हरी, ये तो सिंपल है, वेरी क्विकली होता है, जल्दबाजी या जल्दी जल्दी करना होता है। ये तो हो गया। फिफ्टी 54 इन अ टाइट कॉर्नर, इसका मतलब होता है इन अ डिफिकल्ट पोजीशन, कोई चीज़ कठिन परिस्थिति में होना होता है। ही फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट कॉर्नर ड्यूरिंग द इंटरव्यू। जैसे इन कूल्ड ब्लड, इसका मतलब होता है डेलिबरेटली, ये भी हो चुका है, या विदाउट पिटी, बिना मर्सी के। नेक्स्ट आपका दिया है इन डीप थॉट। इन डीप थॉट का मतलब होता है थिंकिंग या सीरियसली, मतलब गंभीर विचारों में डूबे होना। जैसे सी सेट, वो बैठ गई इन डीप थॉट फॉर आवर्स, वो घंटों विचाराधीन में हो गई, विचार में बैठ गई। और ये हमने पढ़ लिए हैं, ये भी हमने पढ़ लिया है। अब पढ़ते हैं जी लेटर से। आई लेटर समाप्त हो गया, जो इम्पोर्टेंट थे वो हमने आपको बता दिए। अब आई जी लेटर से आता है पहले जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। इसका मतलब होता है अ पर्सन हु कैन डू मेनी काइंड्स ऑफ वर्क, हर काम में माहिर होना, लेकिन किसी काम में विशेषज्ञ नहीं होना। ये होता है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये ऐसे ही जो इडियम फ्रेजेज होती हैं पूछी जाती हैं। जैसे ही इज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन, मास्टर किसी में नहीं है, ज्ञान सबका बताया थोड़ा थोड़ा, लेकिन किसी में मास्टरी हासिल नहीं है। जैसे नेक्स्ट दिया है आपका जैम ऑन द ब्रेक्स। इसका मतलब होता है टू स्टॉप सडनली, अचानक रुक जाना। टू जैम हो जाना मतलब कितना जाम हो गई कोई चीज़, तो वो जाम हो गई
ब्रेक्स हो गए, तो कोई चीज़ अचानक से रुक जाना। जैसे द ड्राइवर जैम्ड ऑन द ब्रेक्स टू अवॉइड एन एक्सीडेंट। तो जैम्ड यहाँ पर क्या है, ये वर्ब है, ध्यान रखना, ये आपकी मेन वर्ब है। और टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जैम पैक्ड, इसका मतलब होता है कंप्लीटली फुली, मतलब फुल होता है, ठसा ठस भरा हुआ, जैम पैक्ड। जॉट डाउन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, जॉट डाउन, ये कई बार पेपर में आ चुका है। जॉट डाउन इसका मतलब होता है टू राइट क्विकली, बहुत जल्दी जल्दी लिखना, जल्दी जल्दी नोट कर लेना होता है। जैसे प्लीज जॉट डाउन द इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको नोट करते जाइए। मैं आपसे भी कह रहा हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको नोट करते जाइए। जंप एट द चांस, जंप एट द चांस का मतलब होता है टू एक्सेप्ट ईगरली, उत्साह से अवसर को पकड़ना होता है। जंप द गन, जंप द गन का मतलब होता है टू एक्ट बिफोर द राइट टाइम, जल्दबाजी में काम करना, टू एक्ट करना बिफोर टाइट टाइम, समय कम है तो क्या करना, जल्दीबाजी में काम करना होता है। जैसे डोंट जंप द गन, वेट फॉर द इंस्ट्रक्शन, जल्दबाजी मत करो, क्या करो, जो इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं उनका इंतजार करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। जंप टू कंक्लूजन, जब किसी निष्कर्ष पर जाते हैं तो जंप के बाद प्रीपोजिशन कौन सा आता है, टू आता है, जंप टू, इस बात को भी ध्यान रखना। टू डिसाइड विदाउट थिंकिंग, जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालना। डोंट जंप टू कंक्लूजन बिफोर नोइंग द फैक्ट्स, जब तक आपको वो चीज़ें नहीं पता हैं तब तक क्या करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जस्ट इन टाइम, जस्ट इन टाइम का मतलब होता है एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, ठीक समय पर, अंतिम क्षण पर, अंतिम क्षण पर होता है जस्ट इन टाइम। जस्ट अराउंड द कॉर्नर, इसका मतलब होता है कमिंग वेरी सून, निकट भविष्य में बहुत पास होता है। जस्ट फॉर सो, और जस्ट फॉर शो का मतलब होता है नॉट रियल, ओनली फॉर अपीयरेंस होता है, केवल दिखावे के लिए। जस्ट फॉर शो, कोई चीज़ दिखावे के लिए है लेकिन रियलिटी उसमें कुछ भी नहीं है। जैसे जस्ट इन केस, जस्ट इन केस का मतलब होता है एज अ प्रिकॉशन, जस्ट इन केस का मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रिकॉशन। प्रिकॉशन का मतलब होता है सावधानी बस होता है, एहतियात के तौर पर होता है, किसी चीज़ को सावधानी पूर्वक कार्य करना। टेक योर अम्ब्रेला जस्ट इन केस इन रेन्स, जस्ट द टिकट एग्जैक्टली व्हाट यू नीडेड, जस्ट द टिकट का मतलब होता है ठीक वही जो आपको आवश्यक लगे। अ हॉलीडे इज जस्ट द टिकट फॉर रिलैक्सेशन। नेक्स्ट आपका दिया है जंप आउट ऑफ वंस स्किन, जंप आउट ऑफ वंस स्किन का मतलब होता है टू बी एक्सट्रीमली फ्राइटेंड, बुरी तरह से डर जाना। इंपॉर्टेंट है जंप आउट ऑफ वंस स्किन। जैसे सी ऑलमोस्ट जंप्ड आउट ऑफ द हर स्किन व्हेन सी सा द स्नेक, जब उसने सांप को देखा था, स्नेक को देखा था, अस्प को देखा था, सरपेंट को देखा था तो क्या हो गई, वो पूरी तरह से डर गई। जंप ऑन द बेड वैगन, इसका मतलब होता है टू ज्वाइन समथिंग दैट इज पॉपुलर, लोकप्रिय चीज में शामिल होना। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है। जंप ऑन द बेड वैगन, मैनी पीपुल जम्प्ड ऑन द बेड वैगन ऑफ सोशल मीडिया ट्रेंड्स, जो चीज़ चल रही है उसी के अनुसार अपनी चीज़ों को करना होता है। जंप फॉर जॉय, खुशी से उछलना, कूदना, छलांग लगाना,
वेरी एक्सट्रीमली होना, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होना होता है। नेक्स्ट आपका दिया है जॉइन हैंड्स, हाथों को जोड़ना, हाथ मिलाकर काम करना, सहयोग करना। टू वर्क टुगेदर, द टू कंपनीज जॉइंड हैंड्स फॉर न्यू प्रोजेक्ट। दो कंपनी है वो साथ साथ मिलकर काम कर रही हैं। जॉइन द रैंक्स ऑफ, जॉइन द रैंक्स ऑफ का मतलब होता है टू बिकम अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप, किसी ग्रुप का, किसी समूह का हिस्सा बनना। जैसे ही जॉइंड द रैंक्स ऑफ द आर्मी लास्ट ईयर, वो आर्मी का क्या हो गया, हिस्सा हो गया। जॉइन द क्लब, जॉइन द क्लब का मतलब होता है टू एक्सप्रेस सिंपैथी ह्यूमरसली, एक जैसी स्थिति में होना। जॉइन द क्लब। आई एम सो टायर्ड, मैं इतना थका हुआ हूँ बहुत ज़्यादा, सो जॉइन द क्लब। जंप डाउन समवन्स थ्रॉट, जंप डाउन समवन्स थॉट का मतलब होता है टू स्कॉल्ड एंग्रीली, किसी पर बरस पड़ना होता है, टूट पड़ना होता है, किसी पर गुस्सा करना होता है। जैसे शी जंप्ड डाउन माई थ्रॉट फॉर बीइंग लेट, जैसे मैं लेट हुआ वो मुझ पर बरस पड़ी। जंप द क्वैक, क्वैक का मतलब होता है टू पुश अहीड ऑफ अदर्स वेटिंग, लाइन तोड़ना, नियम तोड़ना। जैसे डोंट जंप द क्यू, लाइन को मत तोड़ो, वेट फॉर योर टर्न, अपनी बारी का इंतजार करिए। नेक्स्ट आपका दिया है जैकअप, जैकअप का मतलब होता है टू रीज और इंक्रीज, बढ़ा देना, ऊंचा उठाना। जैसे दे जैक्ट अप द प्राइसेस फॉर ऑफ पेट्रोल अगेन, तो पेट्रोल के दाम जो है फिर से बढ़ गए। जेम टुमारो, जेम टुमारो का मतलब होता है आ प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर बेनिफिट नॉट नो, ए प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर बेनिफिट नॉट नो नाउ, भविष्य का झूठा वादा। द गवर्नमेंट्स प्लान इज ऑल जैम टुमारो, बस झूठा बहाना देते हैं, रियलिटी कुछ भी नहीं है। जंगल विद फिगर्स, जंगल विद फिगर्स का मतलब होता है टू मैनिपुलेट, और मैनिपुलेट की स्पेलिंग पेपर में पूछ लेता, मैनिपुलेट। तो मैनिपुलेट स्टैटिक्स, आंकड़ों से धोखा देना। जंप द ट्रैक, जंप द ट्रैक का मतलब होता है टू चेंज फ्रॉम द यूजुअल कोर्स, अपने रास्ते को बदलना होता है। जैसे द डिस्कशन जंप द ट्रैक आफ्टर अ व्हाइल, कुछ क्षण के बाद, कुछ पल के बाद। नेक्स्ट आपका दिया है जस्ट डिजर्ट्स, जस्ट डिजर्ट का मतलब होता है टू पनिशमेंट वन डिजर्व्स, योग दंड देना, किसी को फल मिलना होता है। जैसे द क्रिमिनल गॉट ही जस्ट डिजर्ट्स, मतलब क्या होता है, उसको फल मिल गया है, उसके पापों का फल मिल चुका है। जस्ट अ स्टोन थ्रो अवे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी आप बड़े से पत्थर को आप फेंकोगे तो ज़्यादा दूर नहीं फेंक पाओगे, तो आपके पास गिर जाएगा वो, तो इसका मतलब होता है वेरी नियर या वेरी क्लोज। माई स्कूल इज जस्ट आ स्टोन थ्रो फ्रॉम माई हाउस, जो स्कूल है वो मेरे घर से बहुत ज़्यादा निकट है। नेक्स्ट आपका दिया है जंप इनटू द फ्रे, इसका मतलब होता है टू टेक पार्ट इन अ फाइट और आर्गुमेंट, विवाद में कूद पड़ना। अगर कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उससे बचना चाहिए, ना कि उसमें कूद जाना चाहिए। तो कोई के आदमी क्या विवाद में कूद पड़ा। ही जम्प्ड इनटू द फ्रे टू डिफाइंड हिज फ्रेंड, अपने डिफेंड टू हिज फ्रेंड, अपने मित्र को बचाने के लिए वो विवाद में, लड़ाई में कूद पड़ा।
नेक्स्ट आपका दिया है जैक अप वंस आइडियाज। इसका मतलब होता है टू इम्प्रूव वंस एफर्ट, अपने प्रयासों में सुधार करना। एग्जाम्पल, यू मस्ट चेक अप योर आइडियाज इफ यू वांट टू सक्सीड। अगर तुम सफलता चाहते हो तो जो अपने प्रयास है, आपकी जो किताबें हैं, जो नॉलेज है, उसको गेन करिए, चीज़ों को पढ़िए, अपडेट रहिए, तो क्या होगा, आप निश्चित ही सफल हो जाओगे। जस्ट एज वेल। जस्ट एज वेल का मतलब होता है फॉर्चुनेटली और लकली, मतलब अच्छा ही हुआ, सौभाग्य बस होता है। इट इज जस्ट एज वेल वी डिडंट गो, इट रेन्ड हेविली। अच्छा ही हुआ कि बारिश होने लगी, हम गए नहीं बाहर, हम बाहर नहीं गए, अच्छा हुआ बारिश होने लगी, हम बाहर नहीं गए, हैवी बारिश हो रही है। जंप शिप। जंप शिप का मतलब होता है टू लीव वंस जॉब सडनली, अचानक से अपने काम को छोड़ देना, एकदम जंप शिप कर देना, या भाग जाना होता है, टू स्केप हो जाना। मैनी एम्प्लॉयज जंप्ड शिप आफ्टर हिज दिस क्राइसिस। नेक्स्ट आपका दिया है जंप इन एट द डीप एंड, टू स्टार्ट समथिंग विदाउट प्रिपरेशन, बिना तैयारी के कठिन कार्य शुरू कर देना। जब तक आपका कोई बेसिक कमजोर मजबूत नहीं होगा, आपने बहुत मोटी किताब उठा के पढ़ना शुरू कर दी, आपको उसका बेसिक पता नहीं है, तो क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो जब तक आपको प्रिपरेशन नहीं करेंगे, कोई छोटी छोटी चीज़ों को नहीं पढ़ोगे, तब तक आप बड़े पे मत जाइए। आपने एक दिन किताब नहीं पढ़ी है और सीधा 125 का 120 का मॉक टेस्ट लगाने चले गए, तो क्या होगा, तो बहुत दिक्कत होगी, परेशानी होगी, डीमोटिवेट हो जाओगे। जब आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे, तो बिना तैयारी के कोई ऐसा काम मत करना, पहले तैयारी करो, उसके बाद। जंप टू इट। जंप टू इट का मतलब होता है स्टार्ट वर्किंग क्विकली, फौरन काम में लग जाना होता है। जैसे देयर इज नो टाइम, कोई समय नहीं है, टू वेस्ट, बर्बाद करने का कोई समय नहीं है, तुरंत से तुरंत काम पर लग जाओ। जस्ट नाउ, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जस्ट नाउ। इसका मतलब होता है अ वेरी शॉर्ट टाइम एगो, अभी अभी, थोड़ा सा होता है, थोड़ी देर पहले। जस्ट द जॉब। जस्ट द जॉब का मतलब होता है एग्जैक्टली व्हाट इज नीडेड, जो बिल्कुल उपयुक्त हो। दिस कोर्स इज जस्ट द जॉब फॉर योर करियर, जो बिल्कुल आपके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, उपयोग में है। जस्ट स्टार्ट, जंप स्टार्ट, इसका मतलब होता है कि टू स्टार्ट सडनली और एनर्जेटिकली, तेजी से काम शुरुआत करना। जैसे द कैंपेन नीड्स अ जंप स्टार्ट, जो कैंपेन है उसको आवश्यकता है एक तेजी से शुरुआत की। और पेपर में कैंपेन की स्पेलिंग पूछ लेता है, तो इसकी स्पेलिंग होती है CAMPAIG और N, ये होती है आपकी कैंपेन। इसकी पेपर में एक कैंपेन है, शैम्पेन है, इनकी पेपर में स्पेलिंग पूछ ली जाती हैं। जॉट एंड टाइटल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है जॉट एंड टाइटल। इसका मतलब होता है वेरी स्मॉल डिटेल, छोटी सी छोटी बात, सूक्ष्म विवरण होता है। जैसे जंपिंग ऑफ पॉइंट। जंपिंग ऑफ पॉइंट का मतलब होता है अ स्टार्टिंग पॉइंट, आरंभिक बिंदु से, बिगिनिंग से, प्रारंभिक स्थान से। जैसे द प्रोजेक्ट विल बी आवर जंपिंग ऑफ पॉइंट फॉर एक्सपेंसेशन। जस्ट माई लक, मेरी बदकिस्मती। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, ऐसी स्थिति जो दुर्भाग्य से हुई हो। जैसे द बस लेफ्ट जस्ट एज आई रीच्ड, जैसे मैं पहुंचा था, बस क्या हो गई, चली गई और मैं वहाँ खड़ा रह गया। जस्ट माई लक, दुर्भाग्य से।
नेक्स्ट आपका दिया है जस्ट सो। जस्ट सो का मतलब होता है एग्जैक्टली राइट, बिल्कुल ठीक सटीक तरीके से। अरेंज द पेपर्स जस्ट सो। जंप क्लियर। जंप क्लियर का मतलब होता है टू मूव अवे सेफली, सुरक्षित रूप से हट जाना। जैसे ही जंप्ड क्लियर ऑफ द फॉलिंग ट्री, जो पेड़ गिर गया था तो वहां से सुरक्षित तरीके से हटा लिया गया। जंप अहीड। जंप अहीड का मतलब होता है टू मेक सडन प्रोग्रेस, अचानक आगे बढ़ जाना। अचानक से आगे बढ़ जाना होता है जंप अहीड। नेक्स्ट आपका दिया है, जैसे इसका एग्जाम्पल है सी जंप्ड अहीड इन हर कैरियर आफ्टर द प्रमोशन। प्रमोशन के बाद वो आगे से अब आगे बढ़ गई। जस्ट व्हाट द डॉक्टर ऑर्डर, तो इसका मतलब होता है एग्जैक्टली व्हाट वाज नीडेड, जो चीज़ ज़रूरत है उसी चीज़ को क्या करना, ऑर्डर करना, मंगाना, ठीक वही जो ज़रूरत थी। अ लॉन्ग हॉलीडे इज जस्ट व्हाट द डॉक्टर ऑर्डर। जंप द लाइट्स। जंप द लाइट्स का मतलब होता है टू ड्राइव थ्रू अ रेड सिग्नल, लाल बत्ती पार करना होता है, रेड जंप द लाइट्स। नेक्स्ट आपका दिया है ज्वाइन इशू विद। ज्वाइन इशू विद का मतलब होता है टू डिसएग्री और आर्ग्यू करना, विरोध करना, बहस में पड़ना। आई मस्ट ज्वाइन इशू विद यू ऑन डेट पॉइंट। जंप द फेंस। जंप द फेंस का मतलब होता है टू चेंज साइड्स और लॉयल्टी, अपने पक्ष को बदलना होता है, दर बदलना होता है। बहुत से जो राजनेता होते हैं, जो पॉलिटिशियन होते हैं, वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी में जाते आते रहते हैं। वो किसी के सगे नहीं होते हैं। वो द पॉलिटिशियन जम्प्ड द फेंस बिफोर द इलेक्शन। जो पॉलिटिशियन होते हैं, राजनेता होते हैं, तो क्या होते हैं नेताजी, वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी तीसरी पार्टी जाते रहते हैं। वो इसकी पार्टी में आते हैं, उसी गुण गाते हैं, तो वो कभी किसी के सगे नहीं होते हैं। जंप अप, इसका मतलब होता है टू राइज सडनली, अचानक से उठना, खड़ा हो जाना। जैसे द जम्प्ड अप व्हेन ही हर्ड द हिज नेम, वो तुरंत खड़ी हो गए जब उसका नाम बोला गया था या उसने सुना था। जंप आउट। जंप आउट का मतलब होता है टू अपीयर सडनली, अचानक से सामने आना। जैसे द कैट जम्प्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड द डोर, जो बिल्ली थी वो अचानक से सामने आ गई। जस्ट ऑफ। जस्ट ऑफ का मतलब होता है रिसेंटली फिनिश्ड और अराइव्ड, अभी अभी समाप्त हुआ और पहुंचा। आई एम जस्ट ऑफ द फोन विद हिम। नेक्स्ट आपका दिया है जंप अबाउट। इसका मतलब होता है टू मूव रेस्टलेसली, इधर उधर घूमना, विदाउट पर्पज, बिना किसी उद्देश्य के बेचैन रहना या फिर उधर उधर घूमना होता है। द चिल्ड्रन वर जंपिंग अबाउट विद एक्साइटेडमेंट। ज्वाइन अप। ज्वाइन अप का मतलब होता है द इनलिस्ट इन द आर्मी, सेना में शामिल होना। ही जॉइंड अप व्हेन द कार बिगिन। जंप इन। जंप इन का मतलब होता है टू इंटरप्ट और टेक पार्ट सडनली, बीच में डालना होता है, कूद पड़ना होता है। डोंट जंप द व्हाइल समवन इज टॉकिंग, जब कोई बात कर रहा होता है तो बीच में कूदना नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं जो गहरी वार्तालाप चलती है, मीटिंग चलती होती है और अचानक से बोलने लगते हैं। जंप विद जॉय, खुशी से झूम उठना, कूद पड़ना, और टू फील वेरी हैप्पी। जैसे सी जंप्ड विद जॉय ऑन हियरिंग द न्यूज, जब उसने उस खबर को सुना था तो एकदम खुशी के मारे कूद पड़ी।
जंप टू वंस फीट, इसका मतलब होता है टू स्टैंड अप सडनली, अचानक खड़ा हो जाना। जंप टू वंस फीट। जैसे नेक्स्ट दिया है आपका ज्वाइन फोर्सेस, इसका मतलब होता है टू कंबाइन एफर्ट्स, मिलकर प्रयास करना होता है। जंप द बॉल, जंप द बॉल का मतलब होता है टू स्केप हो जाना, मतलब कोई बॉल है, ये दीवार है, ये दीवार है, तो ये दीवार से कूदना, तो क्या हो जाना, भाग जाना। नेक्स्ट आपका दिया है जंपिंग फॉर जॉय, जो होता है एक्सट्रीमली डिलाइटेड, अत्यधिक प्रसन्न है, उत्साहित होता है। द किड्स वर जंपिंग फॉर जॉय ऑन क्रिसमस। जस्ट अबाउट, जस्ट अबाउट का मतलब होता है ऑलमोस्ट, नियरली, लगभग, तय, लगभग ऐसा होना। जस्ट द सेम, इसका मतलब होता है द नेवरदीलेस, फिर भी या इसके बावजूद, ये कंट्रास्ट को शो करता है, नेवरदीलेस। जस्ट फॉर फन, हंसी मजाक के लिए, केवल मजे के लिए, नॉट सीरियसली। जस्ट द अपोजिट, जस्ट द अपोजिट का मतलब होता है कंप्लीटली डिफरेंट होता है, कि बिल्कुल विपरीत या उल्टा, उल्टा होना। अब जो लेटर नंबर के है उसे पढ़ेंगे कल, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और जो वीडियो अपलोड हो चुकी हैं उनको आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपने पढ़ना शुरू नहीं किया तो पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। 18 जनवरी को आपका पेपर है। तो मिलते हैं कल क्लास नंबर 6 में, और जो होगी वॉकअप पर इडियम्स एंड फ्रेजेस, स्टार्ट करेंगे की लेटर से। तो मिलते हैं कल। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आपकी कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए, कोई वीडियो आपकी मिस ना हो जाए। लेकिन मैंने PDF वो जो प्लेलिस्ट है उसको अच्छे से बना दिया है। तो मिलते हैं कल। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन। हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए, खुश रहिए और खूब मेहनत करिए।